हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपको बताऊंगा अदरक लहसुन मिर्ची और आंवले का अचार कैसे बनाया जाता है। सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है हमें लहसुन छीलने की। तो आज मैं आपको सबसे इजी तरीका बताऊंगा लहसुन छीलने का। और इसके साथ में एक स्पेशल अचारी मसाला बनाएंगे, काफ़ी हेल्दी मसाला बना के तैयार करेंगे। और लास्ट में आपका जो अचार है वो इंस्टेंट बन के तैयार होगा। आप इसको आज बनाइए और कल से खाना आप इसको शुरू कर सकते हैं। और आप इस अचार को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करना चाहें तो स्टोर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 100 ग्राम मिर्ची ली है, 200 ग्राम अदरक का यूज़ करेंगे, 250 ग्राम मैंने आंवले लिए हैं और 200 ग्राम ही मैंने लहसुन लिया है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो हरी मिर्च है इसको आपने कट लगा देना है। देखिए इस तरह से 1/2 कर दीजिए। और जो अदरक है उसको आपने छील लेना है। तो छीलना कैसे है, ये देखिए चाकू से आप इस तरह से छील लीजिए या फिर पीलर से भी आप इसको छील सकते हैं। ये छिलका होता है ना, इसको निकालना जरूरी होता है। तो सारे का सारा अदरक आपने इसी तरह से छील लेना है। जो हरी मिर्च है सारी की सारी हरी मिर्च को आपने ना कट लगा देने इस तरह से। और मिर्ची अगर आप कम खाते हैं अचार में तो मिर्ची का यूज़ आप कम भी कर सकते हैं। कि देखिए सारी मिर्ची को मैंने यहाँ पे कट लगा के साइड में रख दिया है। और इसके बाद जो अदरक है उसको आपने लंबा लंबा काटना है। तो लंबा लंबा काटना कैसे है, ये देखिए पहले आप इसको स्लाइस काटिए इस तरह से। और स्लाइस काटने के बाद आप इसको इकट्ठा करके पकड़िए और थोड़े से आपने मोटे मोटे जूलियन काटने हैं। देखिए मैं कैसे काट रहा हूँ इसको। तो इसी तरह से आपने अदरक की कटिंग कर लेनी है। कि देखिए यहाँ पे मैंने सारा का सारा अदरक काट के साइड में रख लिया है। अब लहसुन छीलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आपने मोटा मोटा लहसुन लेना है देखिए मार्केट से। और जो आगे और पीछे से इसका डंठल होता है उसको हटा देना है। हटाने के बाद आप इसके ना जितनी भी कली हैं उसको अलग कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से आपने सारी की सारी कलियों को अलग कर देना है। अब आपने इनको छीलना नहीं है, हल्का सा माइक्रोवेव में इनको गर्म कर लीजिए। माइक्रोवेव नहीं है, 2 से 3 घंटे तक धूप में रख दीजिए। इसके बाद आपने इनको कपड़े में लपेटना है और इस तरह से आप इनको क्रश कीजिए। अगर आपने माइक्रोवेव में इनको गर्म करना है तो सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 सेकंड तक ही गर्म करना है, इससे गर्म नहीं करना है। कि देखिए मैंने माइक्रोवेव में लहसुन को गर्म किया था, कपड़े में डाल के हल्का सा क्रश किया और सारे का सारा लहसुन यहाँ पे अलग हो चुका है। तो इस तरह से लहसुन को निकाल लेते हैं। अगर आपने 1 से 2 किलो लहसुन छीलना हो तो इसी तरह से आप इसको छील सकते हैं। और कि देखिए कितना सारा लहसुन मैंने छील के रखा है। इसके बाद आपके पास अगर मोटा मोटा लहसुन है तो 1/2 कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका लहसुन बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा। तो देखिए सारे लहसुन को मैंने कट लगा दिए हैं। और जो आंवले हैं, आंवलों को आपने ना सबसे पहले सॉफ्ट करना है। तो इनको हम बॉईल करेंगे। बॉईल कितनी देर करना है, 10 से 12 मिनट आप इनको बॉईल कीजिए। उससे क्या होगा, आंवला ना अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगा और हम आंवले को छोटे छोटे पीसेज में कट भी कर पाएंगे। तो ये देखिए 12 मिनट तक मैंने आंवलों को बॉईल कर लिया है। और इसके बाद आपने आंवलों को छान देना है। तो यहाँ पे मैंने देखिए एक छन्नी में आंवलों को छान दिया है। अब इसके बाद आपने आंवलों को ना ठंडा होने देना है। तो इनको आप थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दीजिए ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाएं। और के देखिए आंवले थोड़े से ठंडे हो चुके हैं। इसके बाद जो इसके अंदर बीज होता है ना उसको आपने हटा देना है। और आंवले को आपने ना छोटे छोटे पीसेज में तोड़ लेना है इस तरह से। ये अपने आप ही छोटे पीसेज में टूट जाता है क्योंकि इसके अंदर ना लेयर बनी होती है। तो ये देखिए सारे आंवलों को आपने इसी तरह से तोड़ लेना है। तो यहाँ पे मैंने अदरक मिर्ची और आंवले को ना एक पेपर के ऊपर रख दिया है या फिर आप किसी कपड़े के ऊपर रख दीजिए। इनको कम से कम 5 से 6 घंटे तक आपने धूप में सूखने देना है। इससे क्या होगा, इनके अंदर जो मॉइस्चर है वो कम हो जाएगा। आपका अचार ना काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होगा। ये देखिए आप देख सकते हैं अच्छी तरह से आंवला, हरी मिर्च और अदरक सूख चुका है। और एक बात, अगर आपने इस अचार को लॉन्ग टाइम तक चलाना हो तो आप इसको 2 से 3 दिन तक धूप में सुखा सकते हैं। अब इसके बाद हम अचारी मसाला बनाएंगे, वो मेन होता है। यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच मैंने मोटे वाली सरसों ली है। मोटे वाली सरसों का आपने यूज़ करना है अचार बनाने के लिए। और इसके साथ में 1 बड़ा चम्मच मैंने सौंफ ली है। आप मोटी बारीक सौंफ किसी का यूज़ भी कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने साबुत जीरा लिया है। 1 छोटा चम्मच हम पीली सरसों का यूज़ करेंगे। पीली सरसों नहीं है आप इसको स्किप कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच आपने मेथी दाना लेना है यहाँ पे। और इन मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये सारे ही मसाले डाइजेशन के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं, तभी इन मसालों का यूज़ किया जाता है अचार को बनाने के लिए। गैस की फ्लेम एकदम लो रखनी है। 1.5 से 2 मिनट तक इनको ड्राई रोस्ट कर लीजिए ताकि हमारे जो मसाले हैं उनका मॉइस्चर कम हो जाए, इनका फ्लेवर एक्टिवेट हो जाए। इसके बाद आपने इसमें 1 छोटा चम्मच अजवाइन भी ऐड करनी है। और अजवाइन को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। तो देखिए मसाले अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। इसके बाद आप इनको एक प्लेट में निकाल दीजिए और इनको ठंडा होने दीजिए। जैसे आपके मसाले ठंडे हो जाएंगे, ठंडा करने के बाद आपने इनको या तो ग्राइंड कर लेना है या फिर आप इनको दरदरा सा कूट लीजिए। तो अगर आपने इनको ग्राइंड भी करना है तो ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा दरदरा ही ग्राइंड करना है। देखिए इस तरह से। तो ये हमारा अचारी मसाला तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई ली है। सबसे पहले 2 कप उसमें
ऑयल ऐड करेंगे। तो जब भी अचार बनाते हैं सरसों के तेल का आपने यूज़ करना है और सरसों के तेल को धुआं निकलने तक गर्म कर लीजिए ताकि इसका स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। तो देखिए धुआं निकल चुका है, गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। इसके बाद आपने इसमें लहसुन ऐड करना है। तो लहसुन को मैंने धूप नहीं लगवाई थी, लहसुन को हम तेल के साथ ही पकाएंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें करी पत्ता भी डाला है और करी पत्ता को भी अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसके साथ में थोड़ी सी आपने इसमें हींग ऐड करनी है। हींग भी डाइजेशन के लिए बढ़िया होती है और अच्छा फ्लेवर भी देती है अचार में। और गैस की फ्लेम यहाँ पर मैंने बंद ही रखी है और जब तक ऑयल ठंडा नहीं होता है तब तक आपने पलटा चलाते रहना है। और इसके साथ में एक छोटा चम्मच आप कलौंजी ऐड कर दीजिए। कलौंजी से अच्छा फ्लेवर भी आता है और जो खट्टा टेस्ट है वो भी आ जाता है इससे। और अच्छी तरह से कलौंजी को भी मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए ऑयल हमारा ठंडा हो चुका है। आधा चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। एक छोटा चम्मच भर के आपने देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है। इससे ना अचार में अच्छा कलर आएगा। और साथ साथ में ही आपने इसमें आंवले और अदरक भी ऐड कर देना है। मिर्ची नहीं डालनी है अभी, सिर्फ आंवले और अदरक ही डालना है आपने। एक दो मिर्ची गिर जाएगी कोई चक्कर नहीं है, बट सारी मिर्ची का यूज़ नहीं करना है, इसको हम लास्ट में डालेंगे। और इसके बाद आंवले और अदरक को भी मिक्स कर लेते हैं। अब आपने ना क्या करना है, गैस की फ्लेम चालू कर देनी है और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपने 3 से 4 मिनट तक पकने देना है ताकि अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं और इनके अंदर जो मॉइस्चर है भी है ना वो भी ख़त्म हो जाए। और साथ में इसमें नमक ऐड करेंगे तो कम से कम 3 से 4 छोटे चम्मच आप इसमें नमक ऐड कर दीजिए। नमक का यूज़ अचार में ज़्यादा किया जाता है। नमक भी अचार को ख़राब होने से बचाता है और दूसरा नमक का जो टेस्ट है अचार के अंदर धीरे धीरे चढ़ता रहता है। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट तक यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक और आंवले को पका लिया है। इसके बाद आपने इसमें हरी मिर्च ऐड करनी है। हरी मिर्च मैंने पहले तो नहीं डाली थी क्योंकि हरी मिर्च को भी साथ में डाल देते तो ये टूटना शुरू हो जाती है और पूरी तरह से गल जाती है यहाँ पे। तो मिर्ची को मिक्स कीजिए और गैस की फ्लेम इसके बाद आप बंद कर दीजिए। फिर आपने इसमें अचारी मसाला ऐड करना है। तो थोड़ा सा मसाला पहले डालते हैं, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। पकाना नहीं है आपने मसाले को, सिर्फ आपने इसको ना मिक्स ही करना है अचार के साथ में। और जो बचा हुआ मसाला है वो भी पूरा ही आपने इसमें डाल देना है। तो ये जितने भी हमने मसालों का यूज़ किया ना ये हमारी बॉडी को कोई नुकसान नहीं करते हैं, कोई हार्मफुल नहीं होते हैं, ये फ़ायदेमंद ही होते हैं। और देखिए अचारी मसाला अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा हम इसको ठंडा होने देते हैं। जैसे आपका अचार जो है थोड़ा सा गुनगुना टेम्परेचर में आ जाएगा ना, इसके बाद आपने इसमें विनेगर ऐड करना है। अब हम विनेगर क्यों डालते हैं, एक तो विनेगर का यूज़ किया जाता है अचार को खट्टा करने के लिए और दूसरा विनेगर का यूज़ किया जाता है अचार को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने के लिए। तो 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने वाइट विनेगर ऐड कर दिया है। अगर आपके पास विनेगर ना हो आप नींबू का रस डाल सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि अचार में थोड़ा सा कलर कम आ रहा है आप इसमें थोड़ी सी देगी मिर्च पाउडर या कश्मीरी मिर्च पाउडर और ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए अचार अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब स्टोर कैसे करना है, कोई भी कांच का जार लीजिए, बिल्कुल उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल अच्छी तरह से सूखा होना चाहिए बीच से, देखिए। और इसके बाद आपने इसमें ना अचार डाल देना है। और एक बात, अचार आपका ना बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, गुनगुना टेम्परेचर में नहीं होना चाहिए। और आपने इसको लॉन्ग टाइम तक चलाना है। आप इसमें थोड़ी सी ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, आप इसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल और ऐड कर सकते हैं। फिर आप इसको 1 से 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये इंस्टेंट खा सकते हैं इस अचार को, बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।